Diversification of investments among available asset classes which has to be aligned with government objectives to yield maximum returns। इस पे मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि कौन से ऐसे एसेट क्लासेस है जिसमें हम अपने इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और वो गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव से या गवर्नमेंट पॉलिसी से अलाइंड है ताकि हम मैक्सिमम रिटर्न्स यील्ड कर सके। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें इक्विटी के अलावा जो अच्छे एसेट क्लासेस है उसमें गोल्ड इज ऑलवेज अ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब भी कोई टेंस सिचुएशन होती है तब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, बट लुकिंग एट द गोल्ड प्राइसेस राइट नाउ कि ऑलरेडी काफी बढ़े हुए हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर गोल्ड में भी बहुत स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा। रियल एस्टेट अभी आपको थोड़ा होल्ड करना चाहिए लुकिंग एट द करंट सिचुएशंस। तो कौन सा और ऐसा एसेट क्लास है, तो अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, ये अभी गवर्नमेंट का डेफिनेटली फोकस है क्योंकि 8 मई को रीसेंट गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेके आई है। आरबीआई ने वहां जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, उनके लिए नॉर्म्स काफी लीनियंट कर दिए हैं। पहले लिमिट होती थी कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं एफपीआई, और भी बहुत सारे रूल्स थे जिसको अब लीनियंट कर दिया है। ये रूल्स हटा दिए आरबीआई ने, जिसका रिजल्ट या इम्पैक्ट ये होगा कि जो एफपीआई इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका पैसा बॉन्ड मार्केट में इंडिया में ज्यादा आएगा और उससे लिक्विडिटी इंडिया मार्केट में बढ़ेगी। सो डेफिनेटली दिस इज अ स्मार्ट मूव विच शोज कि गवर्नमेंट वांट्स कि बाहर का पैसा इंडिया में आए और बॉन्ड में लोग इन्वेस्ट करें। सेकेंडली जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स की भी बात करते हैं, पहले बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जिसके हिसाब से जो रिटेल इन्वेस्टर्स है अगर वो बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती थी और हर किसी बॉन्ड्स का एक्सेस रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में इजीली नहीं होता था। ये भी अब ईज आउट कर दिया गया है बाय डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक ग्रेप, गोल्डन पाई और इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो भी कम कर दी है, विच इज एज लो एज ₹1000। जो अवेलेबिलिटी है उसके डेटा की या उसके ऊपर अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, एनालिसिस करना चाहते हो, वो भी काफी इजी हो गई है। कॉर्पोरेट बॉन्ड वाला एक सेगमेंट है, एसेट क्लास है, वो बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो रहा है एंड उसमें भी आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, क्योंकि मेरे पास में क्वेरीज आ रही थी डाइवर्सिफिकेशन की क्वेरीज की, इसलिए मैंने ये बताया। एंड आई ऑलवेज से कि डाइवर्सिफिकेशन अमंग्स्ट एसेट क्लासेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अभी जो सिचुएशन है उसकी वजह से मैं आपको ये कह रही हूँ कि इक्विटी में से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करो या बाहर निकालो या पैनिक सिचुएशन में रहो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इक्विटी में भी अभी जब थोड़ा सा भी चीजें स्टेबल होने लगेगी और हमें पता पड़ जाएगा कि मार्केट ने कहा बॉटम बनाया है जहां से वो रिवर्स करने वाला है, वहां पे इक्विटी में भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज होगी। इट्स जस्ट दैट आई एम टेलिंग यू अ डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि आपको इक्विटी में अपने इन्वेस्टमेंट्स बंद कर देने के लिए मैं कह रही हूँ या पैनिक हो जाने के लिए कह रही हूँ। इसी तरह से अपडेटेड रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत